ध्यान के अभ्यास के लिए ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप बिना परेशानी के, बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठ सकें। यदि आप सिद्धासन में बैठ सकें तो बहुत अच्छा है, ध्यान लगने में आसानी होती है। लेकिन सिद्धासन का अभ्यास नहीं है तो सुखासन में बैठिए। आप जैसे आराम से बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। तो मैं सिद्धासन में बैठता हूँ। बाएं पैर की एड़ी को पीछे अपने एनएस से थोड़ा सा ऊपर यहाँ लगा लेते हैं। दाहिने पैर की एड़ी को इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ रखेंगे और इस पंजे को इस जॉइंट पर और दूसरे पंजे को यहाँ से हल्का सा ऊपर निकालेंगे। यह है सिद्धासन। अब इस आसन में जब हम बैठे हैं, हमारी एड़ी का दबाव लगातार हमारे मूलाधार चक्र पर हो रहा है, तो इससे मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, एक्टिव होने लगता है। यह ध्यान साधना के लिए बहुत उपयुक्त आसन है। लेकिन आप इस आसन में बैठ सकें तो अच्छी बात है, नहीं बैठ सकें तो जैसे भी आप अपने पैरों को आसानी से मोड़ सकते हैं वैसे मोड़ करके बैठिए। और जिन्हें पैरों को मोड़ने में कोई परेशानी हो, घुटनों की दिक्कत हो, तो ऐसे लोग पैरों को सीधा भी कर सकते हैं। जिनको कमर दर्द आदि की परेशानी हो तो पीछे से अपना सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। जिनको नीचे बैठने में परेशानी होती हो तो वह कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपका रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे झुक करके नहीं बैठना है, एकदम सीधा रीढ़, गर्दन सीधा, सामने चेहरा। इस स्थिति में तब तक बने रहना है जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें। तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को हल्का सा मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी और इन्हें इस प्रकार अपने थाइज के ऊपर रखें। अब यहाँ से हम आरंभ करेंगे ध्यान साधना का अभ्यास। आप में से जो भी साधक मेरे साथ ध्यान या इस मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहते हैं, कुछ बिछा करके जिस किसी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। अपना रीढ़ गर्दन सीधा कर बैठ जाएं। सही पोस्चर में बैठने के बाद आंखें हल्के से बंद करें। जानबूझकर मन में कोई भी बाहरी विचार लाने का प्रयास न करें। कोई विचार मन में आ भी रहा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उस पर ध्यान ना दें, उसे इग्नोर कर दें। अभी आपका ध्यान केवल इस बात पर अपनी अंतर यात्रा के लिए एक महाअनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपकी एकाग्रता केवल इस विषय पर कि जो भी निर्देश मिल रहे हैं मैं उन्हें सुन रहा हूं और उनका पालन कर रहा हूं, केवल इतना विचार रखने का प्रयास करें। अब बंद आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। रीढ़ सीधा है, सहज स्थिति में, कहीं पर भी किसी प्रकार का तनाव नहीं। सीधा बैठना है लेकिन अंगों को रिलैक्स छोड़ना है, तनाव में नहीं रखना है। चेहरे को भी तनाव मुक्त करें, शांति और प्रसन्नता का भाव। अपने शरीर का भार रीढ़ से नीचे होता हुआ दोनों हिप्स के नीचे जमीन पर अनुभव करें। अपने शरीर के अंगों के प्रति सजगता बनाएं। पूरे शरीर को सिर से लेके पैर तक सहज स्थिति में छोड़ें। कहीं पर भी किसी प्रकार का तनाव ना रहे। अब अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर, नासिका द्वारों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और धीमी श्वासें चल रही हैं, सांसों को अनुभव करें। आपकी सांसें जब भीतर जा रही हैं तो नासिका द्वारों को छूकर जा रही है, और जब सांस बाहर छूट रही है तब भी आपके नासिका द्वारों को छूती हुई सांस बाहर आ रही है। हर श्वास के प्रति एकाग्रता। श्वास भीतर जा रही हो या बाहर छूट रही हो, उसके स्पर्श को
नासिका द्वारों पर अनुभव करें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के स्पर्श को पूरी एकाग्रता के साथ अनुभव करते रहें। एक भी श्वास छूटे नहीं। हो सकता है मन बीच में इधर उधर चला जाए और ये एकाग्रता धूमिल होने लगे। जैसे ही आभास होता हो कि एकाग्रता भंग हो रही है, मन भटक रहा है, तो ऐसा आभास होते ही तुरंत बहुत सहजता से, बहुत प्रेम से मन को पुनः उसी स्थान पर लगाएं। मन को पुनः अपनी श्वासों पर टिकाएं, लेकिन मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत सहज भाव से, प्रसन्नता से भीतर जाती हुई श्वास नासिका को छूती हुई पूरा भीतर तक, फेफड़ों तक पहुंच रही है। और जब श्वास भीतर जा रही है तो फेफड़ा फूल रहा है, उधर भी थोड़ा बाहर निकल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को अनुभव करें। और जब श्वास बाहर छूट रहा है तो उधर अंदर की ओर दब रहा है, फेफड़ा सिकुड़ रहा है और श्वास नासिका को छूता हुआ बाहर निकल रहा है। पूरे श्वास को अनुभव करें। श्वास की पूरी लंबाई को अनुभव करें। श्वास लेने छोड़ने में जोर नहीं लगाना है, स्वाभाविक रूप से चलने देना है। धीमा हल्का श्वास। लेकिन यदि स्वाभाविक श्वास में श्वास का स्पर्श नासिका द्वारों पर अनुभव ना होता हो तो थोड़ा प्रयत्न पूर्वक श्वास को लें। केवल इतना प्रयत्न करें कि श्वास का स्पर्श अनुभव होने लगे। भीतर जाते हुए श्वास का स्पर्श नासिका द्वारों में होता रहे, बाहर छूटते प्रश्वास का भी स्पर्श लगातार अनुभव होता रहे। पूरी एकाग्रता से हर श्वास को अनुभव करते रहें तो देखेंगे सांसें दीर्घ और सूक्ष्म हो रही हैं। लगातार इस स्थिति को अनुभव करते रहें। अपनी सांसों के साथ एकात्म हो जाएं।
जब श्वासों पर लगातार एकाग्रता बनी रहेगी तो मन में आ रहे विचार धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे और कम होते जाएंगे और एकाग्रता बढ़ती जाएगी। हर श्वास को देखने का प्रयास करें। एकाग्रता बनाने में किसी प्रकार का तनाव नहीं, बहुत सहजता से प्रेम पूर्वक हर श्वास के प्रति मन की एकाग्रता। अब फिर से अपने शरीर के अंगों के प्रति सजगता बनाएं। एक बार प्रयत्नपूर्वक गहरा श्वास लें और श्वास बाहर छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करते रहें। अपने मस्तिष्क में शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की संवेदना, किसी भी प्रकार का सेंसेशन यदि आपको अनुभव होता हो, उसके प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रब करें। और इन हथेलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर, माथे पर और अपने आंखों के ऊपर रखें कप शेप में। आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं। यह ध्यान में जाने की आरंभिक स्थिति है। किसी प्रकार की कोई कोरी कल्पना नहीं, एक ऐसा सत्य जो क्षण प्रतिक्षण घटित हो रहा है। हर श्वास हमारे भीतर जा रही है, इस सच्चाई को अपने भीतर अनुभव करना है। पूरे श्वास को भीतर तक अनुभव किया, बाहर छूटते हुए श्वास को पूरा अनुभव किया। पूरी मन की एकाग्रता इस सत्य पर टिकी रहे। यह ध्यान साधना की आरंभिक स्थिति है। कुछ दिन के बाद जब आपकी एकाग्रता बढ़ने लगे तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या अनुभव हो रहा है। उसके बाद अगले वीडियो में हम साथ साथ मिल करके ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।